ओम नारायणमसि केशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं हे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। सही लगा थे? सही लगा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोपहर सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता। हेरा जन्म तूने बिरता गमाया, नहीं सत्संग न हरे गुण गाया। जननी तेरी तुझे जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता। तेरी जवानी भरम भुलानी, गुरप्रीत मात की बात न मानी, गुरप्रीत मात की बात न मानी। नैया कहो कैसे
नैया कहो कैसे पार लगेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता, सूरदास तेरी काया माटी, धरनी गिरत पतंग ज्यों काटी। माटी में माटी कहो, माटी में माटी को मिल के रहेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 11वां मंत्र। मुक्तायमाने मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि, मुक्तायमाने मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि, किंवदन्ति असत्येयं यामति सा गतिर्भवेत्, किंवदन्ति असत्येयं यामति सा गतिर्भवेत्। मुक्तायमाने मुक्त ही बद्धा बद्धाभिमानपि, किंवदन्ति यह सत्ययं यह मति सा गतिर्भवेत्। अष्टावक्र महाराज कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, जो मुक्ति का अभिमानी है वो मुक्त ही है। बद्धो बद्धाभिमान्यपि, और जो बंधने का अभिमानी है, बंधने को मान रखा मैं बंधा हूं, वो बंधा हुआ है। किंवदंती या सत्यम, इस संसार में एक किंवदंती, एक कहावत, एक लोकवाद सत्य है। या मतिर्षा गतिर्भवेत्, जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है जिसकी जैसी मति होती है उसी तरह से गति होती है। तो मुक्त कौन और बंधा कौन? बंधे हुए की और मुक्त की परिभाषा करते हैं अष्टावक्र महाराज। बंधा कौन है और मुक्त कौन? चाह करे जो मुक्त की सो जीव नित्य मुक्त है, और चाह करे जो बंध की सो जीव बंधन युक्त है। मुक्त अभिमानी अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे पास कौन सा अभिमान है? मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रामायण सुनते हो, भगवान जी बोला
गया कि मैं, ये मेरा अभिमान है कि मैं सेवक हूं भगवान राम का। तो इसलिए अभिमान, अभिमान माने मैंपना। मैंपना जिससे जुड़ता है उसी को अपना मानता है। तो होता क्या है कि बद्ध का अभिमानी माने अपने को बंधा हुआ मान रहा है, उसके अंदर बंधने का अभिमान है। और जो मुक्त हो गया, मुक्ति का अभिमान। अभिमान माने वो मानता है कि मैं बंधा हूं, और मुक्ति अभिमान माने वो जानता मैं मुक्त हूं। अभिमान जिससे जुड़ जाता है उसी को अपना आपा मान लेता है। जैसे ये मैं की विशेषता है, जहां जुड़ता है उसको अपना मान लेता है। जिससे जुड़ा, देश मिल गया तो कहता मैं देह हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, छोटा हूं, बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं। सारे धर्म पकड़ लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देख जन्म हुआ तो हम पैदा हो गए, देह बड़ी हो गई तो हम जवान हो गए, और देह बूढ़ा हो गया तो हम बूढ़े हो गए, और देह में बीमारी लगी तो हम रोगी हो गए, देह मिट गया तो हम मर गए। लोग कहते पहले तो भाई हम बहुत छोटे थे, अब बहुत भारी हो गए, अब हम हो गए हैं 70, 80, 90 कुंटल के। देह के सारे तादाद, उसका ईमान अपने से जोड़कर सारे धर्म उसी में जुड़ जाते हैं। अज्ञान कहता मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, जन्मता हूं, मरता हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, पुण्यात्मा हूं, पापी। जिससे मैं जुड़ता वही बनकर बैठ जाता। इंद्रियों से मिला, मैं चलने फिरने वाला हूं, घूमने फिरने वाला हूं, करने धरने वाला हूं। ज्ञान से मिला मैं देखने वाला हूं, सुनने वाला हूं। मन से मिला मैं सुखी दुखी हूं। बुद्धि से मिला मैं ज्ञानी अज्ञानी हूं। और मजेदार बात है, सबसे तो मिला, लेकिन कभी अपने से नहीं मिला। अपने से मिले तो सही पता चले इसकी विशेषता क्या है, इसका स्वभाव क्या है। जैसे कोई स्त्री होती है और एक स्त्री तो पतिव्रता होती है, और एक व्यभिचारिणी। जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है तो जिससे मिलती है, और आजकल तो ये बहुत एक रिवाज फैशन से चल गया, जिसको मिलेगी उससे इतना प्रेम दिखाएंगी, तुम्हें मेरे सब कुछ हो, प्राणदार हो, सर्वाधार, तुम्हारे सिवाय जगत में कोई नहीं। दूसरा मिला दूसरे से यही भाषा, तीसरे से मिला तीसरे से ही, जितने मिलते जाएंगे उनसे यही बोलेगी। ऐसे लोग 10-20 लोग चक्कर में डाल देते, कहते बस तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। इसी तरह से मैं जिससे मिलता वही बनकर बैठ जाता। बस हम आदमी हैं, स्त्री बस। तुम हो गए भाई बुद्धिमान, हम तो अज्ञानी हैं। तुम हो गए सुखी, हम तो दुखी हैं। तुम हो गए अमर, हम तो मरे जाएंगे। जिससे मिलता, इससे जिससे मिलती बस उसी को सब कुछ। लेकिन जब उसकी शादी होती है, जिससे शादी होती है, विवाह होता है, पाणिग्रहण संस्कार होता है, वहां भी ऐसे बोलती, तो मेरे सब कुछ हो, प्राणपति हो, देवता हो, हमारे सारे कुछ जीवन के आधार हो। लेकिन पहले के बोलने में अब के बोलने में फर्क है कि नहीं? हाँ, पहले जो बोल रही थी झूठा बोल रही थी, अब बोल रही है वो सच बोल रही है। पहले के संबंध अवैध थे, अनलीगल थे, और अब वैध संबंध है, शास्त्र सम्मत है, समाज के अनुसार है, धर्म के अनुसार है। इसी तरह से जिससे में मिलता है वही बनकर बैठ गया। ये तुम्हारे शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ ये अवैध संबंध है, अनलीगल है, अनथराइज है।
अनऑथराइज अवैध संबंध हैं। और ये मैं एक बार अपने से मिल जाए, एक बार चेतन से मिल जाए, एक बार आत्मा से मिल जाए। तुम्हारा मैं सबसे तो मिला है, लेकिन अपने से नहीं मिला। ये मैं जिस चेतन से, जिस आत्मा से, जिस सत्य से, चेतन से उत्पन्न हुआ और जिसकी सत्ता में जी रहा है, जिसके बिना इसका अस्तित्व नहीं, उसका नाम है निशान नहीं। सब जगह लगा पड़ा। जैसे कोई स्त्री अपने पति के घर में रहे, खाए पिए पहने ओढ़े, उनके संपत्ति पर पूरा अधिकार जमावे, पूरे घर को घरवाली। इसलिए स्त्री घरवाली बोली जाती, आदमी घरवाला कोई बोलते ही नहीं, सारा कुछ। लेकिन स्त्री की प्रीति किसी पर पुरुष से हो, संबंध कहीं और हो, प्यार करो और करे, तो कितनी बड़ी बेईमानी। जिस घर में खाए पिए रहे वहे, उससे कोई लेना देना, पर स्त्री तरफ जा रही और पर पुरुष तरफ जा रही, कितनी बड़ी बानी। इसी तरह तुम्हारा मैं जिस चेतन से सत्ता पा रहा है, जो इसका आधार अधिष्ठान है, उसका नाम ना निशान में और जगह लगा पड़ा, और जगह लगा पड़ा। ये घटना तो राजा की भर्तरी के भी जीवन में आती है। राजा भर्तरी बहुत बड़े राजा थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे, समझदार थे, राज्य को कुशलता पूर्वक चलाते थे, सेना बड़ी विशाल थी, माल खजाना खूब था और सब तरह सुरक्षित, सब कुछ था। लेकिन एक कमी थी। संसार में कितने भी तुम पूर्ण हो जाओ, लेकिन एक कमी बनी रहेगी। जब तक परमात्मा नहीं पाओगे, कमी पूरी हो ही नहीं सकती। संसार से कोई पूरा होना चाहे कि हमारे पास धन बहुत हो जाए, सुंदर पति या पत्नी मिल जाए, हमारे बच्चे खूब हो जाएं, और जो भी चाहता वो सब कर दिया जाएगा, तब भी अधूरे रहोगे, पूरे हो ही नहीं सकते। एक कुत्ता कैसी पूंछ कितनी सीधी करो, टेढ़ी रहेगी। इससे पूर्णता कोई पाता नहीं, कोई पूरा हुआ नहीं। अगर पूरा ऐसे हो जाता होता तो बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े नेता विनोता, जिनके पास कोई संपत्ति कभी नहीं, बड़े सुखी हो गए होते। एक बार एक इंजीनियर था, बाजार में खिलौना खरीदने गया अपने बच्चे के लिए। खिलौना भी होते हैं ना, जैसे जोड़ के बनाए जाते हैं, हाथी है, घोड़ा है, प्लास्टिक होते हैं, और जोड़ जोड़ बच्चे खेलते बनाते। ये पैर जोड़ दिया, सूंड जोड़ दिए, उसके कान लगा दिए, खेलते बच्चे। ऐसा खिलौना उसने खरीदा और खरीदने के बाद वो जोड़ने लगा कि देख तो लें भाई कैसा है। बच्चा भी साथ था और सब ताकत लगाई, न बच्चा जोड़े नहीं पाया। बच्चा कहता ये तो पिताजी जुड़ते ही नहीं। उसने दिमाग लगाया, सब कोशिश की, जुड़ा ही नहीं, पूरा हुआ ही नहीं। बड़ा गुस्सा हुआ दुकानदार से, कैसा खिलौना तुम्हारा? बच्चे छोड़ो, हम भी नहीं जोड़ पा रहे, ये तो बेकार है, इतना महंगा भी है। दुकान वाला कहता ये इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता है जुड़े नहीं। और जुड़ जाएगा तो बच्चों खेल खत्म, फिर क्या खेलने? जुड़े नहीं, ऐसे लगे रहो लगे रहो लगे रहो, जुड़े कभी नहीं। ऐसे संसार खिलौना है, लगे रहो कभी जुड़ते नहीं, पूरा होते नहीं। राजा भर्तरी बहुत बड़े राजा थे। कमी क्या थी? उनको अपनी रानी से अति लगाव था, प्रेम था, आसक्ति थी, तदात्म था, मोह था, कुछ भी कहें। अति अति सर्वत्र वर्ज थे। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जो अति होती है, आप मिठाई खाते हो, बढ़िया बढ़िया मिठाई खाते हो, बड़ी मीठी लगती, खाते जाओ। तुमने शायद देखा नहीं, खा के देखना, खाते 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 एक ऐसा स्तर आ जाए कि मिठाई कड़वी लगने लगेगी, आप खाई नहीं जाएगी, कड़वाने लगेगी। एक सीमा, हर चीज सीमा है। एक सीमा से अधिक करो, कोई भी काम करोगे, वो अमृत भी जहर बन जाएगा। तो
राजा भर्तरी, रानी से बहुत प्रेम था, मोह था, लगाव था। उनके राज्य में एक बूढ़े ब्राह्मणी थे। भगवान शंकर बहुत बड़े भक्त थे, तो भगवान शंकर से उन्हें प्रार्थना निवेदन करते थे। एक बार भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने फल दिया, अमर फल, अमृत फल, जिसको खाने पर प्राणी अमर हो जाता, जो खा ले अमर हो जाता। फल दिया, फल तो उन्होंने ले लिया, लेकिन दोनों विचार करने लगे कि अमर फल ले तो लिया हमने, और हम खाएंगे तो क्या अमर हो जाएंगे, बूढ़े बाढ़े, इस शरीर को क्या चलाना है, इसे खाने से क्या बनेगा। ऐसा करते हैं, फल राजा को देना चाहिए, राजा मेरे बहुत महान हैं, उनको अगर देंगे फल तो बढ़िया रहेगा, और फिर राजा हमें उसके बदले में, ऐसे राजा हमारे बहुत अच्छे हैं तो कुछ हमें दे देंगे, हमारा जीवन निर्वाह हो जाए, क्या करना। वो फल लेकर राजा पास पहुंचे। राजा ने फल लिया तो अब जिसको जिसकी जहां ज्यादा लगा होता प्रिय वस्तु वहीं भेंट करते हो। दो चीजें हैं, एक तो जहां प्रेम होता अपनी प्रिय वस्तु भेंट करते हो, दूसरी बात अगर कोई प्रिय वस्तु भेंट करने दो उससे प्रेम पैदा हो जाता। तुम लड़की की शादी की, कोई पता ही नहीं था, कहीं कींट कहीं करोड़ा, भानुमती ने करुणा जोड़ा, लेकिन शादी करने के बाद में वो लड़का भी तुम्हारा पुत्रवत हो गया, वो भी अपना हो गया, उनके सारे संबंधी जुड़ जाते हैं। तो जो प्रिय वस्तु आप मिलती है तो उसी के पास ले जाते हो जो तुम्हें जब सबसे प्यारा लगता है। तो राजा ले गया रानी पास, महारानी ये अमर फल है, भगवान शंकर को दिया हुआ है, इसको खाने से अमर हो जाते हैं, तुम खा लो अमर हो जाओगे। रानी कहते नहीं महाराज आप खाओ। राजा कहते ना आप खाओ। रानी खाने के मन में थी लेकिन थोड़े औपचारिक कर रही थी राजा से। राजा कहते ले हमने खा लिया, हम अमर हो गए, जवान हो गए, तो बूढ़ी हो गई, मर जाएगी, फायदा क्या। वो कहती हम अमर हो जाएंगे, तुम बूढ़े हो जाओ, तुम मर जाओ, फायदा क्या। बहुत बहस होती रही, लेकिन राजा लगाव इतना था। अंत में राजा ने रानी दे दिया, चले गए। अब यहां से कहानी बड़ी खतरनाक मोड़ लेती है। जितना प्रेम आसक्ति लगाओ राजा के रानी से था, उतना ही रानी का प्रेम आसक्ति लगाओ सेनापति से, जो कोतवाल पहले बोले जाते थे, उससे था। उतना राजा का जितना था रानी से, रानी को उतना था सेनापति से। माने रानी का राजा से नहीं, सेनापति से उतना था। तो उसने उठा के फल सेनापति को दे दिया। इश्क नचावे जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार, सेनापति को दे दिया। और कमाल की बात है, जिस रानी का प्रेम सेनापति से था, राजा रानी के लिए मर रहा था, लेकिन रानी राजा से नहीं सेनापति के लिए मर रही थी, उसकी तरफ लगाव प्रेम था। और अंधेर की बात यह थी कि सेनापति का भी लगाव एक वैश्या से था। सेनापति भी रानी चाहता था तो भी था, वो भी नहीं, वैश्या पर था उसका लगाव, वो वैश्या के लिए मर रहा था, उसने उठाए फल वैश्या को दे दिया। राजा मर रहा रानी के लिए प्रेम आ सकती, और रानी राजा से कोई मतलब नहीं, एक नौकर, एक सेना उसके लिए मर रही, जिसके लिए मर रही उसका रानी से कोई लेना, जब वैश्या से मर रहा। अब वैश्या फल मिला। वैश्या समझदार थी कि बूढ़े हो गए, जिंदगी भर हमने जिस्म बेचा है, कमाई की है, ये पापी शरीर, इसको अमर करेंगे तो बड़ा पाप ही पैदा होगा। इतना पाप कमाए जीवन में, और पाप कमाना ठीक नहीं, इसलिए इस फल को खाना मेरे लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं, इस पापी शरीर में बनाना। ऐसा करते हैं, ये फल अपने राजा को देते हैं। उठाए के रानी और वैश्या राजा के पास गई, महाराज ये फल है, अमर फल है, आप खाओगे अमर हो जाओगे, आप राजा महाराजा हैं, पूरा राज्य बढ़िया चलेगा, हैं आप जवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अमर रहेंगे, तो आपके सारे पूरा राज्य बढ़िया चलेगा। राजा ने फल तो ले लिया, लेकिन जमीन खिसक गई पैरों नीचे। अमर फल दूसरे होते नहीं, एक ही फल होता।
ये कैसे पहुंचा? ले तो लिया, लेकिन राजा दिमाग अब घूम गया। अब राजा दिमाग में भूचाल आ गया। फल को चुपचाप अपने छिपा के रख लिया। रानी पास पहुंच गया राजा। रानी पास पहुंच के, महारानी हमने आपको फल दिया था, हमारा फल ना? कहते हाँ हमारा दिया था। तो ऐसा करो, लाओ खा लेते हैं, अगर तुमने नहीं खाया तो हम ही खा लेते हैं। कि नहीं महाराज, हमने तुरंत ही खा लिया था, आपने दिया था हमने तुरंत खा लिया था। राजा के नहीं, अगर हो रखा हो तो ले आओ उसको, आधा आधा खा लेंगे, या तुम खा लेना हम खा लेंगे, ले आओ तो सही। रानी कहते नहीं मारा, तुरंत ही खा लिया था, आपकी सौगंध। राजा सर पर हाथ रख दिया, आपकी सौगंध हमने खा लिया था। राजा अच्छा, अगर तुमने खा लिया है तो बढ़िया बात है। तब जब जो आदमी खा लेता वो अमर हो जाता। राजा निकाली नंगी तलवार, कि तुमने जब खा लिया तो मरोगे नहीं, चिंता की क्या बात। तलवार निकाली, देखें फल का टेस्ट हो जाएगा कि इसे अमर होते कि नहीं होते। जैसे तलवार निकाली, रानी तो कांप गई, डर गिर पड़ी। चरण महाराज क्षमा करें, दया करें, बड़ी भूल हो गई, बड़ी भारी गलती हुई। कहां पल रहा उसको? रानी कहती महाराज हमने तो सेनापति को दिया था। बड़ा सेनापति को। सेनापति कांपता हुआ आया, नंगी तलवार देखा, तेरी गर्दन उड़ा देंगे। तो ये फल मिला, ले फल कहां है? हाँ, महाराज वो तो हमने बेसिया दे दिया। राजा ने ये देखा कि हम जिसके लिए मर रहे हैं, जी जान खपा रहे हैं, वो रानी एक नौकर के पीछे मरे जा रहे जन खपा रहे, और वो नौकर भी चाहता तो भी था, वो बेसिया नहीं मर रहा था। उसी समय पैदा हो गया, उसी समय राज छोड़ दिया। चौथे पन जाइए न कारण, चौथे पन में राजा राज्य को छोड़कर बैठे जाते थे, बैराग धारण कर। योगी यतन करें जे लागी, भूप राज्य तजोई विरागी। राजा भरती तुरंत राज छोड़ दिया, जंगल चले गए, साधना करने लगे। साधना में नींद बाधा बने तो नींद को डांटते हैं। हरि निंदिया बागर जइयो जागर, हरि नाम ना भाव। ये नींद वहां जाना जब भगवान का नाम जिसको अच्छा लगता हो। जो लोग कहते हैं आलस से आता है, नींद आती है। आलस से बना शब्द अरस से। अरस माने जहां रस नहीं आता उसमें नींद आती है, जिसमें रस हो उसमें कभी नींद नहीं आती। शादी ब्याह हो तो रात भर डम 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 चलता, वहां तो नींद नहीं आती, कि वहां तुम्हें रस मिलता है। जहां रस मिले, रस नहीं मिलेगा तो नींद आती। राजा भरतरी जब नींद आए तो नींद डांट दिया। आई निंदिया बागर जइयो जागर, हरि नाम ना भाग। वहां जाना जब भगवान को चाहने वाले हो। आई निंदिया बागर जइयो जागर, हरि नाम ना भाव। कहे तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी। और मेरे पास का रोकरे बाबरी, हम है रमते जोगी। कहे तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस होगी। या तो जाना राज दरबार में, जहां आमोद प्रमाद होते रहते हैं, गाना बजाना नाचना कूदना खाना पीना होता रहता। कई रसना रस भोगी, या तो रसना जो भोगी, जो खाने में ज्यादा स्वाद में अपना पूरी जिंदगी लगाए बैठा। कहीं तुम जइयो राज द्वारे, कई रसना रस भोगी। और मेरे पास का रखोरे बाबरी, हम हैं रमते जोगी। अरे बाबरी, अरे पगली, हम तो रमते जोगी, मेरे पास क्या रखा? मेरे पास रखे क्या? कहीं तुम जइयो ऊंचे महल जहां पलंग बिछे हैं, कामने चमर डुलावे। और मेरे पास का रखोरे बाबरी, जंगल में दुख पावे। ऊंचे महल जहां पलंग बिछे हैं, कामनी चमर डुलावे। कामनी पंखा झाल रही है। मेरे पास का रघोरे बाबरी, जंगल में दुख पावे। निदिया बागर जइयो जागर, हरि नाम ना भावे। परे सवेरे उठे अवेरे, निंदा करे पराई। और बागर हमने तुम्हें बचाए दो, जइयो बिना बुलाई। परे सवेरे, शाम ही सो जाए 7 बजे, उठे अवेरे, उठता हो 10-11 बजे। परे सवेरे उठे अवेरे, निंदा करे पराई। उनका काम क्या? दूसरी निंदा करना, दूसरा काम है। दूसरे 2 व्यक्ति बैठे हों, बिना निंदा करे नहीं रह सकते। बागर हमने तुम्हें बताए दो, जइयो बिना बुलाई। कहीं भरतरी सुनने निदिया, यहाँ तेरो बासा। राजा भरतरी कहते नहीं तेरा यहां बास नहीं, क्यों? राजपाट सब चौड़ चले हैं, प्रभु मिलन की
अब एक आस रहेगी, राजपाट सब छोड़ दे, प्रभु मिलन की आशा। अब कोई आस रही नहीं कि देख लिया सब कुछ, जो संसार से मिल सकता था सारा भोग के देख लिया। परीक्ष लोकान कर्म चितान्न ब्राह्मणो निर्वेद माया नाश कृता कृत्य तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छे समित पाणीय श्रोत्रिम ब्रह्मनिष्ठम। वेद का मंत्र क्या बोलता? परीक्ष लोकार्पण, संसार कर्म खूब परीक्षा करके देख लो। अगर मिलता हो सुख धन से मिलता है, पद से मिलता है, स्त्री से मिलता है, पुरुष से मिलता है, खाने पीने से, आने जाने से, मिलने जुलने से, सिनेमा से, क्लबों से, थिएटरों से, और जहां मिलता खूब देख लो। ऐसा लगे कि हम छोड़ के आए लगेगा तो दौड़ोगे वहां पर, छोड़ के आए तो दौड़ोगे, और मैं है ही नहीं तो कहा जाओगे? एक कन्फर्म हो जाए है नहीं, फिर नहीं दौड़ोगे। कोई चीज छोड़ के आओगे तो फिर भागना पड़ता। और देख लिया खूब है ही नहीं, परीक्षा कर देख लो। परीक्षा लोकान कर्म चितान्न ब्रह्म निर्वेद माया, वैराग को प्राप्त करते नाश कृता कृत्य, वो परमात्मा कैसे अकृत, एक गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पा कोई तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छे। वेद आदेश देता है उसको जानने के लिए स गुरुमेवा विगच्छे, गुरु के पास जाना पड़ेगा। और कहिए समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समित पाणी हाथ में समिधा लेकर जाओ, और गुरु के श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय भी हो ब्रह्मनिष्ठ भी हो। गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय शास्त्रज्ञ भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। शास्त्रज्ञ है और ब्रह्मनिष्ठ है, साथ सुना देगा। ये रामायण में, गीता में, भागवत में, ब्रह्मसूत्र में, पंचदश में, विचार सागर में दुनिया भर सुना देगा, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ निष्ठा तुम्हारी कैसी जगह देगा? बिना अनुभव ज्ञान किस तरह होता है? जैसे कोई बंध्या स्त्री, और उसको कुछ पता ही नहीं, पुत्र का सुख उसे क्या पता होता? तो बंध्या बुद्धि, खाली सुना दिया, उसके अंदर कोई अर्थ भाव अंदर पैदा नहीं होते। जैसे बंध्या स्त्री होती है, काम सुख तो ले सकती है लेकिन बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो बंध्या बुद्धि मजा तो ले सकती, कौतूहल, ये सुना वे सुना मजा, लेकिन बोध रूपी बालक पैदा नहीं कर सकती। उसके लिए कैसी चाहिए? स्त्री भी हो और ब्रह्मनिष्ठ, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो, जो ब्रह्म होकर बोल रहा हो, देव होकर नहीं, जीव होकर नहीं, ब्रह्म होकर बोल रहा हो, ब्रह्मनिष्ठ। और अगर ब्रह्मनिष्ठ है, स्त्री बिल्कुल नहीं है, तो अपने आप तो पूर्ण मस्त होगा। ऐसे हो चुके हैं मस्त पक्का, लेकिन दूसरे को बोध नहीं करा सकते, उन्हें शास्त्रों को ज्यादा ही पता नहीं, तो कैसे बताएं? उनके लिए शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, उसकी भाषा चाहिए, बिना भाषा की नहीं बात बनती। और शिष्य कहे समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर, समझा पहले प्राचीन काल में जंगल होते थे विशेष, तो वहां पर हवन इत्यादि होते, समिधा साकर लेकर जाओ, माने कुछ लेकर जाओ। क्यों? कुछ लेकर जाने का श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धा, हम कुछ प्रिय वस्तु किसी देते हैं, साथ में प्रेम पैदा हो जाता। अगर प्रेम प्रकट करना हो तुम देना शुरू कर दो, अपने आप प्रेम प्रकट हो जाएगा। श्रद्धा, भगवान कहते हैं तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत् दर्शन। भगवान कहते हैं तदिति, उस परम सत्य के बोध के लिए प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत करके जा। परिप्रश्न, परिप्रश्न किसे बोलते हैं? जो प्रश्न तुम्हारा जीवन संबंधी हो, साधना संबंधी हो। ये नहीं कहीं लिखा देख लिया पहुंच दिया, कोई लेना देना तुम्हारा न जीवन संबंध है न साधना संबंध। इधर पहुंच लिया, कौतूहल पहुंच लिया, अब पहुंचने के बाद समझने की क्षमता नहीं, समय नहीं, उसमें रस नहीं करता। ज्ञानी तब तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो हम बता रहे थे कि जैसे एक स्त्री होती है, अपने घर में पति के पास रहे, पति के घर में मालिकी दिखाए, पूरा धन पर कब्जा जमा सब कुछ अपना करके, और प्रेम किसी पर पुरुष से करे। कितनी बड़ी बेईमानी, कितना बड़ा धोखा, कितनी बड़ी मूर्खता। इसी तरह से तुम्हारा मैं आत्मा की सत्ता, अभी देखो कल की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर जो मैं पना खड़ा हुआ है उसके पीछे चेतनात्मा की सत्ता है, उसके बिना मैं हो ही नहीं सकता।
और जी रहा है तब भी उसी की सत्ता में। जब भी मिटेगा नींद में, चाहे मौत में, समाज में, तब भी उसी में जाएगा। लेकिन ये मैं सत्ता तो चेतन से पाता है, इसका आधार और लगा कहीं और है, लगा कहीं शरीर में, लगा कहीं इंद्रियों में, लगा कहीं विषयों में, लगा कहीं लगा। और जिससे पैदा हुआ उसका नाम है निशान नहीं, जिसकी सत्ता में रह रहा है, जैसे स्त्री को उसका मतलब नहीं पति और कहीं लगा है, तुम्हारा मैं और कहीं लगा हुआ है। तुम बता रहे थे कि व्यभिचारिणी स्त्री कितने जने व्यभिचार करे, लेकिन जब उसे शादी हो जाती, पति मिल जाता है, असली पति, तो भाषा तो ही होती है, लेकिन अब भाषा दूसरी होगी। पहले संबंध अनलीगल थे, अब लीगल। पहले अवैध थे, वैध संबंध। और जब अपने पति को पा जाती है तो पहले वाले संबंध छूट जाते कि नहीं, और छूटे अगर छोड़ेगी नहीं तो चलेगा नहीं शादी। इसी तरह से जब तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाता है, सारे संबंध छूट जाते हैं। इस शरीर के, इंद्रियों के, मन के जितने तादाद में संबंध सब टूट जाते, सब कट जाते हैं जब तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाए। आश्चर्य की बात, तुम्हारा मैं सबसे मिला, सबके गीत गाता, फिर अपने को लेने देना नहीं, अपने तरफ से आया नहीं। अष्टावक्री महाराज कहते मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धा बद्धाभिमान नहीं, बंधन का अभिमानी वो बंधा हुआ जिस अभिमान करे बैठे शरीर इंद्रिया अंतःकरण में, और मुक्त अभिमानी जिसका मैं अपने चेतन से, आत्मा से मिल गया, वो मुक्त है, जो कहता अहम ब्रह्मास्मि। अभिमान हो तो छोटा मोटा क्या हो, अगर अभिमान करना है तो मैं ब्रह्म, इससे कम क्या करना। जब कैकेयी ने वरदान मांगे भरत को राजगद्दी, भगवान राम का बनवास, तो लोगों ने समझाया कहते रानी है, अगर रानी मांगेगी तो राज्य से कम क्या मांगेगी, छोटी मोटी चीज मांगे, छोटी मोटी क्या बनेगा। इसी तरह से एक बार तुम्हारे अंदर अभिमान हो तो ब्रह्म होने का, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म। और ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तो माध्यम किसी तरह से हो, कोई छूटा है, कोई मुक्त हुआ है इसी ज्ञान से। आपने राजा परीक्षित की भी कथा सुनी होगी, तमाम कथाएं सुनी, लोग कथा कराते कराते थक गए, मर गए, मिट गए। कथा सुनने वाले मरे चले गए, कथा करने वाले मर गए। कथाएं होती, बेचे बेच धर्म दौड़े, धर्म का दोहन, ज्ञान का बेचना। आज कथाएं हमारे जैसे लिखती हैं, कथा वे वही बूढ़ी कथा, उनकी 3-3 साल की बुकिंग रहती है, किसी की 50,000 लेता। अब 50,000 की तो बात तो गलत है, 50 लाख लेता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की कथाएं। अब मतलब उसका उद्देश्य क्या है, कराने वाले सोचो हम न जो इतने बड़े कथावाचक को बुलवाया, इतनी भारी भीड़ आई, इतना गाना बजाना, इतना भारी भंडारा हुआ। कथा करने वाले भी और सुनने वाले भी। अब मैं थोड़ी सी आपको झलक देता हूं। राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने गए जंगल में, रास्ता भटक गए, तो भटकाते भटकते प्यास लग गई, तो प्यास के लिए दौड़े तो कहीं कुछ मिला नहीं। कि संत थे, कुटिया पहुंच गए कि शायद यहाँ पानी मिल जाए। संत अकेले थे, वो अपने साधना में थे, समाज में डूबे थे। आवाज लगाई, प्यासा हूं, पानी पानी, सुने कौन। वो अपने समाज में थे, तो बड़ा क्रोध आया कि मैं राजा हूं, ये पकड़ मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरा बड़ा घोर अपमान हो रहा है। तो अपमान का बदला लेने के लिए मरा हुआ सांप गले में डाल दिया, अपमान करने के लिए चले गए। और संत समाज छूटे, उन्होंने श्राप दे दिया, जिसने हमारी साधना काल में ये सांप गले में डाला है, ये तक्षक नाग बन के साथ में नहीं डस लेगा। राजा परीक्षित पता चल गया, लेकिन राजा परीक्षित भी परिचित थे, कोई ऐसे में से राजा नहीं थे। उन्हें पता चल गया कि संत श्राप दे दिया और खाली जाने वाला नहीं, कन्फर्म है, 7 दिन में मरेंगे। राजा परीक्षित चाहते तो ऐसा बनाते, शीश महल बनवा लेते, सांप की तो दूर है, चींटी से न घुस सके, लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया। अगर फिर भी सांप
शीश में से घुस के आ जाए तो जोगी मोगी लगा लेते तो 50 कीजिए, पकड़ लें, जाने दे आगे मेरे पास। और धोखे में कहीं काटे ले तो डॉक्टर पे हकीम टोली बना ले। जैसे नहीं सिक्योरिटी लगाई जाती है सांसद में, लोकसभा में जो बनते हैं बड़े बड़े सेंट्रल सेक्रेटरी, उसमें लगाई जाती। पहले सुरक्षा, दूसरा कवर, 5-5, 7-7 कवर होते हैं सुरक्षा के लिए। तो चाहते थे बना देते हैं, 6 ML बना दे, फिर भी चूक जाए तो दूसरा होता कवर कि भाई जोगी मोगी पकड़ने वाले, उनसे भी निकल के काट लाए। तीसरी टीम होती डॉक्टर पे कुछ नहीं किया, उन्होंने कथा सुनी, भगवान कथा, भागवत कथा सुनाने वाले सुखदेव महाराज। उन्हें परीक्षित क्यों कहा गया? देवता अमृत लेकर आए, कहते महाराज ऐसा करो, तुम ये अमृत पी लो और सांप काटने नहीं मरोगे, कथा हम सुन लेंगे। तुम अमृत पी लो, सांपे की तो बात है ना, जिसके लिए तुम कथा सुनने जा रहे हो। अरे अमृत दे रहे, उसको पी लो, सांप काटने नहीं मरो, कथा हम सुन लेते। अच्छा, अपने दिल को टटोलना। इस हालत तुम होते तो कथा सुनते कि अमृत पीते? बोलो क्या करते? हाँ, अमृत की झंझट खत्म करो। इतनी लंबी कथा कौन करता रहे? पता नहीं कथा के बाद अमर होंगे कि नहीं होंगे। अमृत पीने बात खत्म करो। लोग बड़ी जल्दी में है, अमृत पीने बात खत्म हो जाए। लेकिन राजा परिचित थे, वो जानते थे कि इस अमृत को पीने से अगर बच गए, अभी इस अमृत पीने से बच गए तो मौत नहीं आएगी क्या? बकरी की मम्मी चाहे तो सुन्नी बांटे, वो तो गला कटेगा ही। इससे बच गए, उससे बच गए। लोग कहते भगवान की कृपा होगी, बच गए, इस बीमारी से, इस एक्सीडेंट बच गए, ये भगवान की कृपा होगी। लेकिन कब तक बचे रहोगे? उन्होंने अमृत नहीं पिया, अमृत कथा सुनी। सुनाने वाले सुखदेव महाराज, महान आत्मवेता ब्रह्मवेता। और कथा सुनी। कितने दिन उनके पास? 7 दिन थे। 7 दिन। तब जिसके पास 7 दिन हो वो कथा कैसे सुनेगा? पलक नहीं झपकी होगी, एक उंगली नहीं हिली होगी कि 7 दिन है भैया, 8वां दिन नहीं, 7 दिन में काम होना चाहिए। अच्छा, उनके पास 7 दिन थे, तुम्हारे पास कितने हैं? 7 हैं। 8वां दिन तो है नहीं। जिस कल पर टालते वो काल बनकर आ जाता। 8वां दिन नहीं है, दिन 7 हैं। जिसको पता चलेगा, संत कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। आज करे, काल करे सो, कल करे सो आज कर ले, आज कर ले, अभी कर ले, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन लोगों को अपनी दिमाग, अपने चालाकी चतुराई निकालते रहते हैं। भगवान के साथ में चालाकी चलाते। वो कहते आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? अभी पड़ी है बरसों। इतनी जल्दी क्या है? आज कर, कल कल करने, परसों से ही। अरे भाई सुना रहे हैं, 15 दिन सुनाने वाले महात्मा है। अरे 2-4 दिन नहीं सुनेंगे तो क्या, 2-4 दिन बाद सुन लेंगे, या 2-4 दिन ही सुन लेंगे, नहीं और कोई आए उनकी सुन लेंगे, इन्हीं सुन लेंगे, अगली बार सुन लेंगे। क्या है, हम टालते जाते, डिले करते जाते। लेकिन राजा पर ऐसा नहीं किया, उसके पास 7 दिन थे। सुनाने वाले सुखदेव महाराज और राजा पर कैसे सुनी? एक पलक झपकी नहीं हुई, एक जरा भी नहीं। और 7 दिन कथा सुनी। और देखो मजेदार बताने जा रहा हूं। कथा सुनने के बाद, 7 दिन कथा सुनने के बाद तक्षक आया कि नहीं आया, काटा कि नहीं काटा, शरीर छूटा कि नहीं छूटा, सारे काम हुए। हम लोग कथा सुनते हैं, जे पुण्य में, या तो कुछ पुण्य मिल जाए, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, थोड़ा सामान्य प्रतिष्ठा हो जाए, इसीलिए सुनते हैं। और राजा परीक्षित ने इसलिए कथा सुनी होती ना कि सांप नहीं आएगा, काटेगा नहीं, शरीर छूटेगा नहीं। तुम्हारे कहते खड़े को चिल्लाते हैं, कथा सुनना बिल्कुल बेकार है। सांप आ रहा है, एक काट रहा है, मैं मर रहा हूं,
इसलिए कथा सुनने, तुम्हारे पीछे इसलिए लगा पहले, कथा मानी थी, कथा क्या सुनने, इसलिए हमने मान ली थी कि शादी हो जाए, ये काम हो जाए, कथा सुन लेंगे। कथा मतलब थोड़े माने थे इसलिए सुन रहे हैं। हाँ, ये हमारा काम हो जाए, कथा करवाऊंगा, सुनूंगा। पहले से भगवान के साथ व्यापार करते हैं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा तुम्हारे साथ करेंगे, ऐसा करेंगे। एक बार एक सज्जन पेड़ चढ़ गए, पेड़ बहुत ऊंचा था, चढ़ते हुए किसी तरह से उतरने की हिम्मत न पड़े, अब घबराए गिर गए तुम्हारे। उसने कहा, ऐसा भगवान, अगर मैं ठीक ढंग से उतर जाऊं तो मैं 108 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, खूब बढ़िया दक्षिणा दूंगा। भगवान सही उतर जाए, गिरे नहीं, 108 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, खूब दक्षिणा देंगे, उनको वस्त्र देंगे, सब सौदा करेंगे। धीरे धीरे उतरते उतरते जब आधी दूर आ गया, कहते 108 ज्यादा होते, 51 करा देता हूं, 51 ब्राह्मण भोजन करा देंगे, दक्षिणा सेवा कर देंगे। और नीचे आया तो 108 तो ज्यादा नहीं होते, और 151 ज्यादा तो नहीं होते। ऐसा कर देते हैं कि चलो हम 21 ब्राह्मण करा देंगे भोजन। नीचे उतरता जाए और संख्या घटती जाए, और नीचे आ गया, अनेक, इतना क्या करना है, 5 ब्राह्मण बुला लेंगे, ठीक, सेवा पानी करा देंगे। और नीचे आ गया, उसे छोड़ो, 5 आज क्या, एक काफी है, 1 ब्राह्मण बुला लेंगे, भोजन करा देंगे, दक्षिणा कर देंगे। अब 1 रह गया, 1, और जब नीचे उतर आया, कहते उतर आया, अब क्या दक्षिणा, क्या पानी रह गया, पहले माने बैठे जो काम हो जाए। राजा पजिस कथा सुनी होती कि सांप नहीं आएगा, काटेगा नहीं, मरेंगे नहीं, चिल्लाते, लेकिन 7 दिन कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गए, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गए, ऐसे रूप ज्ञान प्राप्त हो गए कि राजा परीक्षित कथा सुनते सुनते सांप आता तक्षक को पैर कर देते। तेरे जैसे हजारों तक्षक लगे रहे, काटना दूर रहा, मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको तू काटेगा मिटेगा मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं मेरे पास तेरी पहुंच नहीं। राजा परीक्षित क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमहम पदम, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परम ब्रह्म, परम धाम हो, परम पद है, सोहम अस्मि। जैसे 2 में 2 का गुणा किया, कितने हुए, 4, और हमारा सही आंसर है कि नहीं, तो क्या करें, 4 में 2 का भाग दे दें, किस बच्चे के 2, 2 का गुणा किया तो 4 हो गए, 2 का भाग दे फिर 2 रह गए। इसलिए अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, और ब्रह्मा हम परम पदम, जो परम पद है वही मैं हूं। गुरु का तत्वमसि, फिर कहता है सोहम सा अहम असि। 7 दिन कथा सुनते सुनते कहते मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं। कथा का मतलब जे है, उद्देश्य जे है। आज कथाकारों से पूछ लेना, क्या कराने वाले को छोड़ो, जो करने वाले को पूछ लेना, क्या तुम्हारे है स्पष्ट कि मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है तुम्हारे अंदर ये निश्चय, ये बोध है? उन्हें तो खाली दक्षिणा का मतलब है। सुनने वाले खाली अपने थोड़ा सा समाज में कोई ज्ञान के लिए कथा सुनता, ना ज्ञान के लिए कथा सुनते हैं, और ना सुनाने वालों को मतलब होता है। लोग कहते ऐसा क्यों सुना, ऐसा तो सुनना चाहते। आजकल लोग जो हैं दूसरे को दोष हमेशा देते हैं, हमेशा। कोई कहेगा ये गंदी फिल्में चल रही, ये क्यों चल रही, ये ऐसे क्यों पहन के लोग नाच घूम रहे हैं, ये तुम्हारे मन की चाह है। अगर तुम्हारे मन की कोई देखने नहीं जाए, फिल्में बंद नहीं हो जाए अपने आप, तुम्हारे देखने उतावले। इसलिए लोग भगवान इंद्रियां क्यों बना दी हैं, बिना मतलब फंस गए। फंसा इंद्रियां इसलिए बना दी, भोगने तुम्हारी इच्छा थी, भगवान क्या पड़ी थी। तो यहां पर राजा परीक्षित इस विद्या को प्राप्त करते हैं। ये विद्या अभिमान, यहां पर अष्टावक्र जी महाराज मुक्ताभिमाने मुक्तो ही बद्धा बद्धाभिमान, बंधन का अभिमानी बस, और मुक्त अभिमानी मुक्त हो गया। जो बंधन था, अभिमान खाली मान रखा था,
बंधन तुम्हारा सच्चा है कि झूठा? बोलो, झूठा। अगर सच्चा होता तो टूटता ही नहीं। अगर सच्चा बंधन होता, सच्ची चीज को मिटती है क्या? और 10-5 सत्य नहीं कि बंधन भी सत्य है, मुक्ति भी सत्य है, भगवान सत्य है, जगत सत्य नहीं। एकम सत्य, एक ही परम सत्य है। तो बंधन सच्चा होता तो टूटता ही नहीं, सच्चा नहीं। बंधन, एक बार एक धोबी था, तो उसके गधे थे, गधों को रस्सी बांधा जाता था। तो वहां पर गांव में रस्सी ज्यादा नहीं लेते थे कि छोटी छोटी रस्सी, और खूंटे के पास गधा खड़ा करके और वो रस्सी बांध देते थे। इतनी लंबी गधा कौन बांधे घूमे? हमने देखा राजस्थान में बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो घर के आंगन में एक खूंटा ठोंक देते, थोड़ा देहात टाइप में, और उसमें रस्सी कपड़े की बनाते हैं और बच्चे पैर बांध देते हैं, छोड़ देते हैं। आप लोगों को पता होगा। और बच्चा अपना बेचारा घर से निकल नहीं पाता, उन्हें काम करने जाना खेत, तो अपने चक्कर मारता था, बांधता। इस तरह से गधे बांधे जाते हैं। एक बार क्या, एक रस्सी कहीं खो गई, तो गधे का बांधने थे, तो धोबी का बेटा था, कहते पिताजी एक गधे की रस्सी कम पड़ गई है, कैसे बांधने उसमें क्या लगता है, उसको खूंटे पास खड़ा कर दे और ऐसे उंगली घुमा देना। गधा तो गधा, उन्होंने ऐसे किया, खूंटे पास ले गए, उंगली घुमा दी, उंगली घुमा दी तो गधा बन गया बेचारा। सुबह हुआ, सारे गधे खोल दिए, चल पड़े, और वो गधा चला ही नहीं। वो बेटा कहता पिताजी एक गधा चलता नहीं है, और सब चल पड़े। कि तूने सबको खोला नहीं होगा? कि खोल दिया सबको। कि एक तो नहीं, एक ने चल रहा, कि तूने उसको खोला है? कि खोले क्या, बांधा थोड़े था जो खोलने, कि पागल बांधा नहीं था तो रुका कैसे रहा? अगर तूने बांधा नहीं था तो चला नहीं जाता, रुका क्यों है? कहते वो तो हमने झूठ मूठ उंगली घुमाई थी। अरे मूर्ख, कहीं के झूठ मूठ से बन सकता है? झूठ मूठ से खुल सकता है? उल्टी उंगली घुमा, उल्टी उंगली घुमाए, गधा चल पड़ा। इसी तरह से बंधन झूठा है, सच्चा बंधन नहीं है। सच्चा बंधन होता, मिटाने की बात नहीं की जाती, मिटाने की बात उसी की जाती मिट सकता है। सत्य को मिटाने की बात तो न कोई करता है, न मिट सकता, न मिटाने की जरूरत है। एक अभिमान जो तुम्हारा देह के अंदर है, उसका हटके एक बार आत्मा में आ जाए तो बद्धाभिमान है बद्ध, मुक्त है मुक्त। जैसे मुक्त अभिमान, जिसे हमने मुक्त जान लिया, मुक्त हो गया। और इन्हें चिपका बेटा बंधा हुआ है। कि बदंती सत्यम या मतिर सा गतिर भविष्य। की बदंती कहावत क्या है? या मतिर सा गतिर भविष्य, जिसकी जैसी मति होती जिसकी तैसी गति होती। आपने गीता में पढ़ा होगा, मरते समय जिसकी जैसी मति होती तैसी गति होती। इन दोनों में बड़ा अंतर है। जैसी मति होती अंत काल में, उसकी गति होती। ये साधक के लिए है, साधक के लिए, भक्त के लिए, योगी के लिए, वेदांति के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं। यह मति गति काम खत्म। वो कि मरते समय जैसे मति बनाए तैसे गति। कई लोग सोचते जिंदगी में चाहे कुछ करते रहो, अंत में बढ़िया मति बना लेंगे। कई लोग बच्चों को नाम रखते हैं कि भाई भगवान नाम से नाम रखो, शायद नाम ले लेंगे तो बात बन जाएगी। अंत में जो मति होती है वो गति होती जरूर, लेकिन अंत में मति होती है भाई जिंदगी भर किया। जिंदगी भर तुमने घर में मरते रहे, मकान दुकान सामान में, अब तुम कहो अंतिम भगवान याद आ जाए, नहीं आएगा। वही याद आता है जो तुमने जिंदगी भर किया है। इमरजेंसी में, आपत्ति काल में बनावटी चीजें काम नहीं करती। बनावटी बातों से बात बनती नहीं, खुशबू आ नहीं सकती कागज के कोनों से, उनसे बात बनती नहीं। बनावटी चीज है। एक बार बीरबल थे, बादशाह थे, उनके पास एक सज्जन आए, देश विदेश घूमे थे, बड़ा एक्सपर्ट, बड़े टैलेंट और हर भाषा ज्ञान, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, जापानी हो, सब भाषा इतना बोले, फुल कमान। पूरे दरबार लोग दंग रह गए, इतनी भाषाओं क्या, आखिर इसकी ओरिजिनल भाषा क्या है, मातृभाषा।
जैसे अपने यहाँ मातृभाषा हिंदी है, मातृभाषा जो माता सिखाती बच्चे को जन्मते ही, इसकी मातृभाषा क्या है। लेकिन किसी ने पता नहीं लगा पाया कि हर भाषा पर से कंट्रोल था इतना। बीरबल से कहा भाई असली भाषा पता लगाओ। कहते महाराज बिल्कुल लगाते हैं। वो उसको जाने लगा, सीढ़ियां थी, 2 सीढ़ियां रह गई नहीं, धक्का मारा, गिरा जाकर, धक्का मारा गिरा, क्रोध में आ गया, और क्रोध में आई गाली बकने लगा। उसमें असली भाषा गाली आई। गाली तुम बनावट नहीं दे सकते हो, गाली देने में मजा तभी आता असली भाषा में दी जाए। उस गमान पर नहीं बात, तभी तो गाली होती, गाली कैसे हो, उसमें इतना होश में रहता। तो ले आया कि महाराज बादशाह साहब इसकी असली भाषा जो है, इस तरह तुम्हारी जितनी बनावट है ना, उस समय असली भाषा निकलती है। ये बनावटी वाले एक और चीज काम नहीं करती, सब बातें ज्ञान की ध्यान धरी रह जाती। वहां पर उस समय तुम्हारी अगर स्थिति है तो वो काम आएगी। अंत में मती हुई होती, जिंदगी भर किया है। लेकिन यहां बात दूसरी है, ज्ञानी के लिए मति गति वाली बात नहीं, ये यहाँ अर्थ बातें अलग है। यह मतिर सा गति भवे, माने जिसकी जैसी मति होती है उसकी तरह गति होती है। मति जैसे मति से, जैसे मति बन गई, जैसे वृत्ति बन गई, जैसे भाव बन गया, उस तरह गति होती है। या मति सा गतिर भवे, जिसकी जैसी मति होती तैसे जैसी गति होती। तो गति को नहीं बदलना, मति को बदलना है। नजर बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। नजारे नहीं बदलना, नजर बदलनी है। किश्ती का रुख बदला, किनारे बदल गए। नदी है और किश्ती इसमें पड़ी हुई है, इस किनारे पर इधर ले जानी है। किनारा बदलना हो कि भाई ये किनारा है, ये दक्षिण वाला उत्तर वाला किनारा लाना, तो किनारा उठा के नहीं लाओगे। जो इधर जा रही तो मोड़ दिया, इधर आगे बद। तो नजर बदल जाए, तुम्हारी जो नजर है संसार की तरफ, नजर बदल जाए, वृत्ति बदल जाए, भाव बदल जाए। वो नजर वृत्ति कैसे बदलेगी, चर्चा फिर करेंगे, दोबारा भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। बंधन ना मुक्ति नहीं दासता है, उसके कृपा का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। करता ना भोगता नहीं कर्म किंचित, प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ, पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। मानो तो खुद हो, न मानो तो खुद हो, मन माने को फिर मनाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है,
खुद ही खुदा है। सच्चिदानंद की ना रही चाह हमको, फिर तत्वमसी का ठिकाना कहाँ है? वो तो कहाँ है? खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है? मानो तो खुद हो, न मानो तो खुद हो, मन माने को फिर मनाना कहाँ है? जाना है निज को तो जाना कहाँ है? खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय, कुल बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की मिलता है।